जय हिंद दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट के जानकारी सेक्शन में स्वागत है। और हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो में देखा है कि यूपीएसआई की भर्ती आ गई है और 9027 पद हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग उसका सिलेबस देखने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी समझते हैं सिलेबस है क्या और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और प्रक्रिया कैसे होगी। तो देख लेते हैं। टोटल 400 अंकों की दोस्तों परीक्षा होगी, आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये। और जरूरी नहीं कि एक ही पाली में हो, कई पालियों में हो सकती है, जैसा कि आगे उन्होंने दिया भी है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी। अभी क्या नाम है, यूपीएसआई में तो दे ही रहा है। इससे पहले अभी एसएससी वाला बवाल टला नहीं है। बिल्कुल आप लोग देख ही रहे हो हाल फिलहाल में कितना लंबा चौड़ा चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। तो यहाँ पर उसने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सामान्य हिंदी 100 अंकों की आएगी। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये आपका 100 अंकों का आने वाला है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण आपके अर्थात मैथ 100 अंकों की आने वाली है। और इसके बाद आपका रीजनिंग और अदर्स पार्ट, थोड़ा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, लिप्त परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये भी आपका 100 नंबर का आने वाला है। टोटल आपके कितने नंबर के हो गए हैं? 400 नंबर का आपका पेपर होगा। ये नहीं बताया कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये जरूर बता दिया है कि 2 घंटे का पेपर होगा 120 मिनट में। तो ये मान के चलिए कम से कम एक पार्ट से 50-50 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। मतलब 200 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और कितने मिनट में करने होंगे आपको? 120। ये तो फिर 50-50 नहीं आएंगे तो 25-25 आ जाएंगे। जैसे अभी युवा कल्याण विकास अधिकारी वाला हुआ था 2018-19, वो भी 4200 ग्रेड पे में कुछ नौकरियां थी ना उसमें। तो उसमें क्या था, 200 क्वेश्चन आए थे 50-50 नंबर के डिवाइड करके। तो इसमें भी एक चीज़ अपना सकता है। तो अभी तो आया नहीं, देखते हैं क्या करते हैं आगे। ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं ये कि नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके लिए तैयार रहना है आपको। नॉर्मलाइजेशन होने वाला है अगर 2-3 फार्म ज़्यादा आ गया और 2-3 बार पालियों में परीक्षा हुई तो। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए तो उतना ही अच्छा है। वो क्या है कि आपके जो चारों पार्ट्स हैं उनमें अलग अलग आपको 35-35 नंबर आपको लाने जरूरी हैं। अर्थात क्या है, 35-35 अलग में लाने जरूरी है। और टोटल चारों को मिला के आपके 200 नंबर जरूर होने चाहिए। पर आपको अलग अलग सब में 35-35 नंबर लाना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लीजिए कहीं पे कि 35-35 नंबर सब में लाना। ये नहीं कि हिंदी जम के पढ़ के चले गए और 100 नंबर मार दिए, पता चला अगले में 10 नंबर आए, फेल हो गए, कोई मतलब निकला। तो सबको पढ़ के जाना है। और कितना 35 नंबर का वेटेज है कि पासिंग के लिए यहाँ पर दे रखा है। और टोटल 50% आने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक विषय में 35 और टोटल 50% आपके बनने चाहिए। अर्थात क्या है कि 400 नंबर उसने दे रखा है, तो आपको 200 नंबर लाने हैं 50% के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं सिलेबस थोड़ा से। सिलेबस क्या दिया है तो उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रूप में देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, समान हिंदी। देखिए हिंदी के कुछ भी वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, जैसे हिंदी और क्या अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में आपको यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नेट जेआरएफ वाले में डाला हुआ है मैंने। हिंदी व्याकरणिक का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम के वीडियो आपको मिल जाएंगे। पर्यायवाची विलोम सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। नकारार्थक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये अभी अभी इन सब के वीडियो इसमें पढ़ेंगे, आप देख लीजिएगा। समरूप, भिन्नार्थक, सम, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने का, ये आपको तो बिल्कुल जैसे आप आरो आपने परीक्षा दी होगी तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। लिंग पूछा जाएगा, वचन पूछा जाएगा, कारक पूछे जाएंगे, सर्वनाम पूछा जाएगा, विशेषण पूछा जाएगा, क्रिया पूछेगी। कुछ नहीं छोड़ना है जनरल हिंदी में, समझ के चलिए आप। अव्यय पूछ लिए जाएंगे, उपसर्ग पूछ लिए जाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि के तो वीडियो ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो अलग से मिल जाएंगे। ठीक है, समास के आपको वीडियो इसमें मिल जाएगा। आपको विराम चिन्ह हो गया, विराम चिन्ह के पूछा जा सकता है कि ये निम्न सब विराम, सपोज करिए खड़ी पाई के चिन्ह क्या होता है, ये होता है। विराम चिन्ह क्या होता है, ये होता है। अल कामा क्या होता है, ये सारी चीजें, ये विराम चिन्ह वगैरह सब आपको पढ़ के जाना है। मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है। रस, छंद, अलंकार आदि आदि भी लगा दिया है भाई, आप कुछ ना छोड़ के जा सकते हैं। 100 नंबर का पूछ रहा है तो मतलब आपको जम के पढ़ के जाना है। अपठित बोध मतलब गद्यांश वगैरह भी आ सकता है। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी पूछी जा सकती है। हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है, जो पुरस्कार आपको दिए जाते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ के जानी है। और विविध भी इसमें दे दिख है, मतलब कि आप ये सोच चक्कर में हो कि कुछ कहीं थोड़ा बहुत हिंदी से पढ़ के काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगला पार्ट इसका क्या है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। 3 पार्ट्स में है। मूल विधि क्या है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया आपको पढ़ने के जानी है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे अनुसूचित जाति से संबंधित जो प्रावधान हुए ना, वो पढ़ के जाने हैं। उसमें क्या क्या बदलाव हुए कि मतलब कैसे किन कंडीशन पे आपको
गिरफ्तार किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता है, इससे संबंधित यातायात नियमों के बारे में जानना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ परिवर्तन हुआ। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 1972 वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार से संबंधित इसमें कौन उसका प्रमुख होता है, ये सब चीज, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट पढ़ के जाना है, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले चेंजेस हुए इसमें, जनहित याचिका क्या होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, इसमें अभी हाल फिलहाल में किसका निधन हुआ है आपको पता होना चाहिए कि केशवानंद भारती का, ठीक है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो बवाल हुए हैं, भू राज्य संबंधी कानूनों सामान्य ज्ञान, इनसे संबंधित आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 पार्ट्स में ये पेपर आने वाला है, मतलब 3 पार्ट इसके दिए, तो मुझे उम्मीद है कि शायद 33 इसको आप कह सकते हैं, मतलब 30 नंबर का बेटे, जिससे 30 का 30 से इससे, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी आपने शुरू नहीं की है। संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं। अब भाग 3 भाग 4 का, ठीक, संसदीय व्यवस्था आपसे पूछी जाने वाली, केंद्रीय प्रादेशिक सरकारों का गठन कैसे होता है, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको किस पे है, आपने तीन अनुसूचियां पढ़ी होंगी, मतलब केंद्रीय सूची होती है, संघ सूची जिसे बोलते हैं, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन सबके बारे में आपको पढ़ना है। स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, इसमें मेहता आयोग वगैरह आपको देखना होगा। निर्वाचन और महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां कौन सा है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं और उनकी चयन पद्धति आदि से सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अब सामान्य ज्ञान में, भाई सामान्य ज्ञान में इसमें कोई भी एक शब्द नहीं छोड़ना है। आप सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आने वाली। स्वास्थ्य विज्ञान आपको अलग से दे रखा है। भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत स्वतंत्रता संग्राम अलग से पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संस्कृत पढ़नी है आपको, भारतीय कृषि अलग से देख कर रखा है, वाणिज्य में व्यापार पढ़ना है, जनसंख्या आपको पढ़ के ही जानी है, पर्यावरण नगरीकरण आपको पढ़ना ही है, ठीक है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अलग से बताओ, टॉपिक दे रखा है, वेरी गुड, बहुत सही। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल आपको पढ़ के जाना है। प्राकृतिक संसाधन आपको पढ़ने हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक विषय, मतलब करंट पूछा ही जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूपी में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। अब कर वसूलने वाला सबसे निम्न स्तर का अधिकारी कौन होता है, ये सब सारी चीजें। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, ठीक है, मतलब भारत की सीमा कितने से लगती है, 8 देशों के साथ जिनसे लगती है, उनके संबंध कैसे हैं। कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, कंप्यूटर संबंधित वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पढ़ चुके हैं और आगे डाले भी जा रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर का सिलेबस लगभग यहाँ पर मिल जाएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मौलिक एवं आधारभूत ज्ञान आपको पढ़ना है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, आजकल सोशल मीडिया का काफी बवाल चल रहा है, और कल ही, मतलब जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले आपने मतलब रविशंकर प्रसाद वगैरह सुना होगा, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि अब आजकल इसमें सोशल मीडिया में भी क्या होगी, अब स्क्रीनिंग होने वाली है। तीसरा पार्ट संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें भी कुछ नहीं मिल छूटा है। नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, सरलीकरण पूछा जाएगा, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न पूछा जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाएगा, अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, अनुपात एवं समानुपात पूछा जाएगा, परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस आपसे पूछा जाएगा, लाभ और हानि मतलब, ठीक है, डिस्काउंट पूछी जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जाने वाला है, पार्टनरशिप भागीदारी आपसे पूछा जाने वाला है, एवरेज आपसे पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा, समय और कार्य इसको बोलते हैं, ठीक है, समय और दूरी भी आने वाला है, ठीक, समय सारणी और ग्राफ का प्रयोग आप भी आपसे पूछा जाने वाला है, मेंसुरेशन भी आएगी, मतलब आपका सब कुछ आएगा जितना यूपी साइन पूछ 4200 ग्रेड पे की नौकरी, तो पूछना भी सब कुछ चाहिए, मतलब एसएससी में जो आता है, गणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य भी पूछा जाएगा, और कुछ विविध कुछ रह गया हो तो वो भी आप शामिल कर लीजिए, इसलिए विविध लगा दिया है, ठीक है। अब मानसिक योग्यता परीक्षण में क्या है, लॉजिकल डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, तार्किक आरेख पूछा जाएगा, ठीक है, और संकेत संबंध विश्लेषण पूछा जाएगा, प्रत्यक्ष गुण ज्ञान बोध आपसे पूछा जाएगा, वर्ड फार्मेशन शब्द रचना परीक्षण भी पूछा जाएगा, कुछ अक्षर दे दिए उनसे कितने अक्षर बनेंगे, सारी चीजें, अक्षर और श्रृंखला परीक्षण पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी आपसे पूछे जाने वाला है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता पूछी जाएगी, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण पूछा जाने वाला है, कॉमन सेंस टेस्ट आपसे पूछा जाने वाला है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपसे, दिशा ज्ञान परीक्षण आपसे पूछा जाने वाला है, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण आपसे पूछा जाने वाला है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आप डाटा पूछा जाने वाला है, ठीक है। फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क क्या होते हैं, ये सारे पूछे जाने वाला है आपसे। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में आने वाला है, तो दोस्तों कुछ नहीं बचा है, मतलब सब कुछ आपको घोर के पी जाना है, और अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, तो कुछ नहीं, और नंबर बढ़िया अच्छे खासे दे रखे हैं, 35 नंबर लाने ही हैं, मतलब ये सोच के चले जाएं कि होता है क्या कि नहीं, कुछ लोगों को ये नहीं आता तो ये छोड़ देंगे, काम चल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग पास होना भी जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं, मानसिक अभ्रुच परीक्षा, बुद्धिलब्ध परीक्षा, तार्किक परीक्षा भी में अलग से क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। इसमें क्या है,
एटीट्यूड टूवर्ड्स द फॉलोइंग। भाई आईएएस का पेपर लेने जा रहे हो का? पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, जनहित में। लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव के संबंध में आपको पूछा जाए। क्राइम कंट्रोल आप कैसे करेंगे? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, भारत में विधि का शासन है। एबिलिटी आप एडाप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता क्या है, ठीक है। बेसिक लेवल, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की होनी चाहिए। पुलिस सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक। कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर पढ़ना, समकालीन पुलिस मुद्दे, आजकल जो बवाल चल रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। मेंटल टफनेस क्या है, मानसिक दृढ़ता क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको कठिन समय में भी अपने आप को कैसे आप अपने आप को बढ़िया मजबूत रख पा रहे हैं, वो पता नहीं, थोड़ा सा समस्या आई नहीं और अपना पारा हिल गया, ठीक है। सेंसिटिविटी आप टूवर्ड्स इन माइनॉरिटीज अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वाले को संवेदनशीलता भी आपसे पूछी जाएगा, और लैंगिक संवेदनशीलता भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। जेंडर सेंसिटिविटी आपसे पूछी जाएगी। आप ये तो नहीं कि बायस्ड हैं आप लड़कियों को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। अब खान सर नहीं हो जाना आपको, हर समय लड़कियों को ही मजाक उड़ाना है। अरे लड़के भी बहुत बड़े वाले होते हैं, उनके बारे में बात कर लेना है। बुद्धि लब्धि परीक्षण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, ठीक है। स्पॉटिंग आउट एंड डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, मतलब क्या है कि 4 चीजें दी होंगी, उनमें से 3 जो होंगे एक समान होंगे और चौथा अलग होगा, उसको अलग करना है। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, रसा श्रृंखला पूरी करना है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी है आपका, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट है, दिशा ज्ञान तो है ही है। ब्लड रिलेशन भी है, पप्पा अम्मा पहचानना है आपको। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आपको देखने हैं, ठीक है। टाइम समय क्रम परीक्षण भी देखना है। वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण भी आने वाला है। गणितीय योग्यता परीक्षण भी आने वाला है, और उसे क्रम में व्यवस्थित करना है इन ऑर्डर। और आगे क्या है, तार्किक परीक्षण में क्या है, समरूपता है, एनोलॉजी है आपके पास, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेज है, भिन्नता है, ठीक है। स्पेस विजुअलाइजेशन है, आपको खाली स्थान भरना कैसे भरेंगे, बना के दे देंगे। अगर शुरुआत से वो जो सुडोको आया करता था जागरण वाले पेपर में भरे होते तो इतनी समस्या ना होती। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, ये भी आने वाला है। एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय अभी आपके सिलेबस में है। डिसीजन मेकिंग भी है, निर्णय क्षमता आपकी ठीक ठाक है कि नहीं, ये पगला ही जाते हैं, कुछ का समस्या आ गई। विजुअल मेमोरी, विदस्त स्मृति कैसी आपकी रहती है। विवेदन क्षमता आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन देखना है, ठीक है। रिलेशनशिप पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अवधारणाएं पढ़नी है। अंकगणितीय तर्क क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। शब्द आकृति वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है। अंकगणितीय श्रृंखला परीक्षण आपको पढ़ना है, और अमूर्त विचारों व प्रतीकों और उनके संबंध सामंजस्य क्षमता आपको देखनी है। तो जो इसका सिलेबस था वो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। एक बार फिर से बता दूं, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा आपका, और जिसमें हर 4 पार्ट इसमें जो दे रखे हैं उनमें अलग अलग आपको 35-35 नंबर लाने हैं, और टोटल 100 नंबर के हैं। और टोटल में कितने नंबर लाने हैं, 200 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, अर्थात 50% नंबर आपको पासिंग के लिए हैं। अगर 49.99 हुआ तो आपका काम खत्म, ठीक है। माइनस मार्किंग के संबंध में इसने कोई अलग से नहीं बताया, तो ये मान के लिए शायद माइनस मार्किंग नहीं हो सकती है, होना होगा तो हो भी जाएगी, ठीक है। तो उसके संबंध में अलग से हम लोग सूचना देखेंगे। तो फिलहाल अगर आप इसके लिए योग्य हैं, आपकी लंबाई ठीक ठाक है, तो आप इसके लिए बिना सोचे समझे फॉर्म भर दीजिए। अगर आपकी एज नहीं पूरी हुई है तो ठीक है दोस्तों। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सिलेबस को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।